भाई जायदाद तुम रख लो, माँ मेरे हिस्से में आएगी। अरे विभा जी आप आ गईं। कमल खुशी से बोलते हुए उनके पैर छूने लगा और उनका सामान उठाकर अंदर ले गया। विभा ने मुंह बनाया। अभी तक कमल में अक्ल नहीं आई। ये नहीं शादी का घर है, जरा ढंग के कपड़े पहन लेता, गंवार का गंवार ही रहेगा। पढ़ लिख लेता तो थोड़ी अक्ल आ जाती। लग ही नहीं रहा है अपने सगे भाई की शादी का काम निपटा रहा है। बिल्कुल नौकर जैसा लग रहा है, जरा भी स्मार्टनेस नहीं है। पढ़ी लिखी प्रोफेसर विभा ने अपनी माँ से कहा तो वो गुस्सा हो गई। हाँ, तू भी उसका मजाक बना ले। एक तो वो सबके लिए भाग दौड़ कर काम करता है और तू है उसको ही दोष दे रही है। और तेरे पढ़े लिखे दोनों भाई तो अभी तक भी नहीं आए। आकर मिल तो लेते, आखिर वो बहन इतनी दूर से आई है। तभी कमल फिर हाथ में ठंडा शरबत लिए हाजिर हो जाता है। विभा जी ये शरबत पियो, आप गर्मी में आई हो, मैं इतने आपके लिए खाना बना लगवा देता हूँ। और वो गिलास पकड़ाकर दौड़कर चला गया। विभा की नज़रें अपने छोटे से भाई को ढूंढ रही थी, जिसकी शादी हो रही थी और जो पेशे से डॉक्टर था। थोड़ी देर बाद दीपक आता है। उसे देख विभा की आंखें चमक जाती और वो उसे ढेरों आशीर्वाद देती है। तुम तो इस खानदान के असली दीपक हो। तुमने तो मम्मी पापा का नाम रोशन कर दिया। तुम एक दिन बहुत ऊंचे जाओगे। तभी कमल फिर से आ जाता है। छोटे तू भी वो शरबत पी ले, गर्मी लग रही होगी। मझले भाई आप बस जीवन भर सबको शरबत ही पिलाते रहना और इसी में आपकी ज़िंदगी कट जाएगी। और दोनों भाई बहन उस पर हंसने लगे। कमल ने कुछ नहीं कहा। वो अपने से छोटे भाई की शादी की तैयारी में व्यस्त हो रहा था। अभी कितने सारे काम बाकी हैं, सब काम का भार उस पर ही है। सबसे बड़े भैया राकेश भैया इंजीनियर है, जो सुबह से कमरे के बंद होकर जरूरी मीटिंग कर रहे हैं और उन्हें कमरे में ही चाय नाश्ता और खाना पकड़ाने की जिम्मेदारी कमल पर ही है। वहीं उनकी पत्नी शीला सुबह पार्लर जाकर आई है और अब वह मेहंदी लगवा रही है। वो भी कमल को दौड़ा रही है। कभी लहंगा प्रेस वाले के यहाँ से लाना है तो कभी गजरा लाना है, ताकि वो शाम को महिला संगीत में अच्छे से तैयार हो सके। वैसे मेहंदी की रस्म कल हो गई थी, पर शीला आज सुबह ही मायके से वापस आई थी। कहने को ससुराल शादी में आई थी, पर वो आते ही मायके चली गई। ससुराल के कामकाज से उसे कोई लेना देना नहीं था। विभा भी कॉलेज में प्रोफेसर है, तो उसके यहाँ परीक्षाएं चल रही थी। बड़ी मुश्किल से 2 दिन की छुट्टी लेकर आई थी। वैसे भी शादियां आजकल 2 दिन में हो ही जाती हैं। ये तो पहले का ज़माना था, जब बहन बेटियां 15 दिन पहले शादी में आती थीं। रात को संगीत के लिए सब तैयार हो गए। कमल ने भी नए कपड़े पहन लिए। अरे कमल, मेरी नई चप्पल टूट गई है और अब मैं फंक्शन में कैसे जाऊंगी? तू पहले इसे ठीक करवा कर ले आ, विभा ने कमल को चप्पल देते हुए कहा। अभी रात को मोची कहाँ मिलेगा? ये कमल सोच ही रहा था, फिर दिमाग लगाया। वो मोची तो स्टेशन की पटरी के उस पार बनी झोपड़ी में रहता है। कई बार उसे वहीं से आते जाते देखा है। तो वो बाइक लेकर वहीं चला गया और चप्पल ठीक करवा कर ले आया। महिला संगीत में पहुंचा ही था कि राकेश ने कहा, तुझे तेरी भाभी बुला रही है। वो उनके पास दौड़कर गया तो वो बोली, ये मेरी चचेरी बहन है, इसका बच्चा छोटा है, ये खाना नहीं खा पा रही है, तुम इसके बच्चे को संभाल लो ताकि ये शादी में अच्छे से मज़े कर पाए। कमल ने बड़ी देर तक उसे संभाला। तभी वहाँ 2 महिलाएं, 2 पड़ोसन थीं। जो पड़ोसन थीं वो मजाक करने लगी। कमल, तेरी शादी तो हुई नहीं और बच्चा भी हो गया, और हंसने लगी। कमल झेप गया। बेचारा सब भाई बहनों में कम पढ़ा लिखा और काम धंधा भी खास नहीं करता है। भाई बहन के पीछे नौकर बनकर घूमता रहता है। जाने इसकी कब शादी होगी। इससे छोटे भाई की भी कल शादी हो जाएगी। दुलारी भाभी का नालायक बेटा घर पर ही पड़ा रहता है, जैसे नौकर हो। उन सभी की बातें दुलारी जी आते वक्त सुन लेती हैं। उन्हें अपने मंझले बेटे पर दया आती है और वो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, बस इसीलिए वो चिंतित रहती हैं। उनके 4 बच्चे हैं। कमल को छोड़ बाकी सब अच्छे से पढ़ लिख कर कमा रहे हैं। सबकी शादियां भी हो गई और दीपक की भी हो जाएगी। सबके घर परिवार बस रहे हैं और कमल की अभी नौकरी और धंधे का भी पता नहीं है। कमल यूँ तो घर के सभी काम दौड़कर कर लेता था, पर वो ऐसा कोई काम नहीं करता था जिससे वो कमा सके। सभी भाई बहन उसे टोकते रहते, ताना देते रहते
ये दुलारी जी को सहन नहीं होता था। वो मन ही मन कुढ़ती रहती थी, सोचती थी इसका ब्याह करवा दे, पर इस बेकार और बेरोजगार को कौन अपनी बेटी देगा। दुलारी जी के पति भी ये कहते कहते इस दुनिया से चले गए, पर कमल कभी किसी काम धंधे में लग नहीं पाया और अब वो और दुलारी जी घर में रहते हैं। वो पति की पेंशन से अपना और कमल का पेट पालती हैं। अब सब भाई बहन को कमल अखरने लगा था। वो उसे ताने देते रहते थे, कब तक बैठकर खाएगा, कब कमाएगा और जीवन में कुछ करेगा। सब अपने जीवन में बस गए थे। दीपक भी शादी करके अपनी पत्नी संग शहर चला गया था और गांव के उस बड़े से घर में कोई आना नहीं चाहता था। राकेश और विभा की भी अपनी ही दुनिया थी। विभा जीजी इस बार राखी पर गांव आ जाइए, बड़े महीनों से आपसे मिलने का मन कर रहा है। पर विभा नहीं जाती है क्योंकि उसे पता था मझला भाई कुछ कमाता तो है नहीं, तो राखी पर ज़्यादा कुछ नहीं दे पाएगा और वो दोनों भाइयों के पास चली जाती है जो वहीं शहर में रहते हैं। वो वहाँ अचानक से जाती है पर देखते हैं दोनों के घरों में ताला लगा हुआ है। फ़ोन करने पर मालूम हुआ कि दोनों भाई परिवार सहित घूमने गए हैं। लंबी छुट्टियां पड़ रही थी तो उन्होंने प्रोग्राम बना लिया। वो जिन भाइयों पर जान देती थी उनकी पढ़ाई का विभा को भी घमंड था। वो भी भाई राखी को भूल गए और कमल ने 4 दिन पहले फ़ोन कर दिया। विभा तुरंत बस पकड़कर गांव चली गई। आज उसे कमल गंवारू नहीं लग रहा था क्योंकि वो उसके आगे पीछे हो रहा था। उसने विभा से राखी बंधवाई और उसे एक कुर्ती दी जिसे देखकर उसे आश्चर्य हुआ। जीजी आप ऐसे ही कपड़े पहनते हो तो आपके लिए शहर गया था तब लाया था। कुर्ती साधारण थी पर आज को विभा को वो भी बहुत कीमती लग रही थी। आज कमल का प्यार और मासूमियत उसे गवार नहीं लग रही थी। आज उसकी बातों और हंसी में उसे अपनेपन का एहसास हो रहा था। दुलारी जी भी अपने बेटे के प्रति बेटी का व्यवहार देखकर बहुत खुश हो रही थी और उन्होंने उसके लिए लड़की तलाशने को कहा। तभी खबर आई कि गांव में पंडित जी की अचानक मृत्यु हो गई है तो उनकी बेटी लक्ष्मी अकेली रह गई है। दुलारी जी वहां गई। सारे क्रियाकर्म होने के बाद उन्होंने लक्ष्मी को अपने कमल के लिए पत्नी चुन लिया। दोनों बेटों को खबर पहुंचा दी पर वो नहीं आए। फिर मंदिर में ही उनके फेरे करवा दिए। विभा खुश हो रही थी, आखिर उसके भाई का भी घर बस गया। 2-4 दिन बाद लक्ष्मी ने कमल से कहा, हमारी शादी अचानक से हो गई थी तो मैं आपके बारे में ज़्यादा जान नहीं पाई। आप काम क्या करते हैं? यह सुनकर कमल सकपका गया और बोल नहीं पाया। तब दुलारी जी ने सारी बातें बताई तो लक्ष्मी को अपने पति के गुणों को सुनकर अच्छा लगा, पर उसने ये भी समझाया कि पति चाहे कितना भी कमा कर लाए, पत्नी को उसमें खुशी होती है। ससुराल वालों की कमाई के पकवानों से पत्नी को पति की कमाई से बनाई गई 2 रोटी भी अच्छी लगती है। उन्हें खाकर वो गर्व महसूस करती है। अपनी पत्नी की बातें सुनकर कमल को महसूस हुआ कि उसे भी अब कमाना चाहिए, तो उसने जगह जगह काम मांगना शुरू किया पर कहीं भी उसे काम नहीं मिला। फिर पत्नी ने सलाह दी और कुछ जेवर और पैसे उसको मिले थे और उसका घर जहां वो अपने पिताजी के साथ रहती थी वो भी खाली पड़ा था, जो आगे पीछे उसका ही था। उसने वहां एक राशन की दुकान खोली। अब राशन की दुकान चलने लगी और लक्ष्मी भी कमल के साथ ही वहां काम करने लगी। अब तो अच्छी कमाई होने लगी। दोनों भाइयों ने सुना तो वो भी गांव आ गए और साथ में विभा भी आ गई थी। भाई की इतनी खुशहाली देखकर उन्हें भी अचरज हुआ। लक्ष्मी सिर्फ नाम की ही लक्ष्मी नहीं थी, उसके आने से घर में सुख समृद्धि भी आ गई थी। उसने दोनों भाइयों के परिवार का और विभा का अच्छे से स्वागत किया और खाना बनाया। दुलारी जी अपनी बहू के गुणगान करते थक नहीं रही थीं। दोनों भाई
किसी और काम से भी आए थे। पहले तो उन्हें लगता था कि कमल की शादी नहीं होगी, तो माँ के जाने के बाद हम घर का आपस में बंटवारा कर लेंगे। पर अब कमल का घर भी बस गया था, तो उन्हें डर था कि वो घर अब अकेला कमल हथिया लेगा, क्योंकि वो वहीं पर रहता है। एक दिन सब बैठे थे, तो उन्होंने दुलारी जी से कहा, माँ, इतना बड़ा घर है और आप 3 लोग ही हो। पहले तो हम सब मिलकर इस घर में रहते थे, पर अब ये बड़ा सा घर खाली पड़ा है। हम इसका बंटवारा कर लेते हैं, ताकि सबको अपना अपना हिस्सा मिल जाएगा। कमल को तो घर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके ससुर जी उसके लिए घर छोड़ गए हैं, तो ये घर हम दोनों भाइयों में बांट दीजिए। दुलारी जी और विभा ये सुनकर हैरान रह जाते हैं, और उन्हें राकेश और दीपक से ऐसी उम्मीद भी नहीं थी। वो सीधे सीधे भाई का हिस्सा हजम कर रहे थे। यह सुनकर कमल शांति से बोलता है, ठीक है, आप घर का बंटवारा कर दीजिए, पर 2 नहीं 3 हिस्से होंगे। दोनों भाई सख्ते में आ जाते हैं। आखिर कमल ने अपना हिस्सा भी मांग लिया। 3 हिस्से क्यों? तुझे तो अपने ससुर जी का घर मिल गया है, पर तेरी भूख खत्म नहीं हो रही है, राकेश ने चिल्लाकर कहा। मैं विभा जीजी की बात कर रहा हूँ। उन्हें भी जायदाद और घर में हिस्सा मिलना चाहिए। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, पर इतना कानून तो जानता हूँ कि आजकल बेटियों का भी बराबर का हिस्सा होता है। आप मुझे बंटवारे में से 1 रुपया मत दीजिए, पर जीजी को उनके हक का हिस्सा मिलना चाहिए। और माँ को मैं अपने पास रखूँगा। माँ मेरे हिस्से में आएगी। मुझे माँ के बिना रहने की आदत नहीं है। उनका प्यार, उनकी डांट की लत जो पड़ चुकी है। कमल के मुंह से ये बात सुनकर विभा की आंखें भर आती हैं। दोनों भाइयों का चेहरा लटक जाता। उनके पास एक शब्द कहने को नहीं होता है। वो जिस भाई का हक छीन रहे थे, वो भाई तो खुद अपना हक बहन को देने को तैयार है। राकेश भी रूंधते गले से बोला, कमल, तू तो मुझसे भी बड़ा ज्ञानी निकला। मुझे अपनी पढ़ाई लिखाई पर घमंड था, पर मुझको लालच आ गया। पर तू तो सबको प्रेम और भाईचारे का पाठ पढ़ा रहा है। जीवन में किताबी ज्ञान से ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान ज़्यादा ज़रूरी है, और तू तो इसमें माहिर निकला। हम जायदाद को लेकर लड़ रहे हैं। हमने माँ का जरा भी ख्याल नहीं किया, बस अपनी ही सोचते रहे। तभी दीपक भी आंसू बहाते हुए बोला, मैंने कभी आपका सम्मान नहीं किया। आप मुझसे बड़े हैं, पर आप पढ़ लिख नहीं पाए, तो भी मैं भी आपको गंवार समझता रहा। डॉक्टर हूँ, इतना कमाता हूँ, फिर भी लालच आ गया। आपका हक भी मारने चला था। मुझे माफ़ कर दीजिए। आपके पास तो कुछ भी नहीं है, और ये घर भी हम आपसे छीनने चले थे। दोनों भाई कमल के गले लगकर रोने लगे। विभा के भी आंसू बहते जा रहे थे। भाई, मुझे भी माफ़ कर दे। मैंने हमेशा तीनों भाइयों के बीच भेदभाव किया। मैंने इनकी पढ़ाई और पैसों की कद्र की, पर तेरे प्यार और अपनेपन की हमेशा हंसी उड़ाई। पर तू तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। तू तो सबका दिल पढ़ लेता है, भावनाएं पढ़ लेता है, माँ की ममता को पढ़ लेता है। तुझमें तो पिताजी के सारे गुण हैं। आज तूने अपनेपन से पूरे परिवार को एक कर दिया। इस घर में तू ही रहेगा। हमें किसी को कुछ नहीं चाहिए। हम सब तेरा प्यार और अपनापन पाने के लिए यहाँ इस घर में आते रहेंगे। दोनों भाइयों ने भी हामी भरी। दुलारी जी अपने बिखरते परिवार को फिर से एक देखकर बहुत खुश थीं।
पाठकों, आपने चाहे कितनी भी उच्च शिक्षा क्यों न हासिल कर ली हो, पर आप अपने से कम पढ़े लिखे को गंवार बताओ, उसकी हंसी उड़ाओ, तो ये गलत व्यवहार है। भाई बहनों में सिर्फ प्यार होना चाहिए, पैसे और पढ़ाई को नहीं देखना चाहिए। परिवार में बिखराव की जगह एकता होनी चाहिए। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।